हेलो, गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों, कैसे हो? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं हमारा साइंस का लेसन, जो हमारा एक में है, अपने इसमें ज्योग्राफी के इसमें ही है। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडी में आता है ना हमारा साइंस का लेसन। तो हम देखने वाले 13 लेसन, मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। क्या है मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड? इसका मतलब क्या होता है कि भोजन को संरक्षित करने की विधि। क्या होता है भोजन को संरक्षित करने की विधि? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। वी नीड टू वीट राइस पल्स एक्सेट्रा थ्रू आउट द ईयर, बट देयर क्रॉप्स गेट रेडी ओनली एट सर्टन टाइम्स ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे क्या कहा गया हमें कि हमें गेहूँ, चावल, दाल आदि की ज़रूरत है पूरे साल, लेकिन उनकी फसलें साल के निश्चित समय पर ही तैयार होती है। In order to have the gain available throughout the year, one season crop must be stored and protected till the next season. क्या कहा गया हमें यहाँ पे कि पूरे वर्ष अनाज उपलब्ध रखने के लिए एक मौसम की फसल को अगले मौसम तक संरक्षित मतलब जमा और सुरक्षा किया जाना चाहिए। ठीक है। Different foodstuff are produced in different place. They have to be made available in good condition to people at long distance. यहाँ पे क्या कहा गया हमें कि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, उन्हें लंबी दूरी तक लोगों को अच्छी स्थिति में उपलब्ध कराया जाता है। For example, it must be ensured that egg, milk and milk product remain in good condition during transport from the dairy or poultry farm till they reach their user. अब यहाँ पे क्या कहा गया हमें कि उन्हें लंबी दूरी तक लोगों को अच्छी स्थिति में उपलब्ध कराया जाता है। उदाहरण के लिए यह सुनिश्चित है किया जाना चाहिए कि डेयरी या पोल्ट्री फार्म में से परिवहन दौरान अंडे, दूध और दूध के उत्पादन नासमझ स्थिति में रहे, मतलब उन्हें खराब ना होने दें जब तक कि वे अपने उपयोगकर्ता तक ना पहुंच जाए। मतलब जो उन्हें यूज़ करने वाले हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं दूध, दही, पनीर, दूध का पदार्थ मतलब पनीर हो गया, ये तब तक अच्छे रहने चाहिए जब तक वो हमारे हाथ में ना पहुंच जाए, मतलब जो उसको उपयोग कर रहे हैं ग्राहक उन तक ना पहुंच जाए, तब तक उनको अच्छा रखना है। किसके हाथ में है? डिलीवर करने वाले के, मतलब जो भेज रहा है, भेजने वाला है, उसके हाथ में है। डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर अवेलेबल इन क्या है? डिफरेंट फ्रूट्स एंड vegetable are available in क्या है? abundance in different season. क्या है? abundance in the different season. They also taste their best in that season. अब यहाँ पे क्या कहा गया हमें कि विभिन्न मौसमों में विभिन्न फलों और सब्जियां क्या होती है? सब्जियां बहुतायत होती है, मतलब उनकी बहुत क्या होती है? डिमांड होती है, और वो तब उपलब्ध होती है। वे उस सीजन में भी अपना सर्वश्रेष्ठ स्वाद लेते हैं। To prevent this large quantity on fruit and vegetable from getting spoiled and enjoy them all year round, we make effort the preserve them. यहाँ पे क्या कहा गया हमें कि इन बड़ी मात्रा में फलों और सब्जियों को खराब होने से रोकने के लिए और पूरे साल तक उनका आनंद लेने के लिए हमें उन्हें सुरक्षित करने के प्रयास करने होंगे। यहाँ पे क्या कहा गया हमें कि
various king of papad, jams and pickly onions, fish and masalas are prepared and the preserves for the whole year in many home. Nowadays we can buy such ready product in the market. अब देखो कैसे पापड़ हो गया, जाम हो गया, पिकल मतलब अचार हो गया, ऑनियंस मतलब क्या हो गया, कांदा, फिश मतलब हमारा जो मछली जो खाते हैं, उसके बाद में मसाला, ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे होते हैं, ये पापड़ अभी सूखा होता है बेलने के बाद में, है ना, गीला नहीं रहता है ना वो, तो ये जाम ये कैसे होते हैं, ये ईयरली पीरियड नहीं, ये हमेशा हम होम्स मतलब हम ये जमा करके रख सकते हैं घर के अंदर, क्योंकि ये कैसे होते हैं, हमेशा यूजले वाले होते हैं, मतलब यूज़ करने वाले होते हैं. Nowadays we can buy such a ready product in the market. ये और हमें मार्केट में कभी भी और कहीं भी मिल जाते हैं. जैसे यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है पापड़, कुरडई, उसके बाद पिकले एंड जाम मतलब अचार की भरनी है और जाम की भरनी है ना, वैसे ही. सो आगे क्या बताया गया हमें, टू अवॉइड हैविंग टू गो टू द मार्केट for provisions again and again, we store what the need in survive day in the house. If the food prepared for one meal is not finished, then we use certain method of the keeping it from spoiling in order to have it again in the next time in the next day. अब जैसे ये जो प्रोडक्ट है जैसे हम मार्केट से लाते हैं, इस पे हमें एक डेट दी रहती है, एक एक्सपायरी डेट होती है ना, जब वो मार्केट में आती है एक वो डेट होती है और एक एक्सपायरी डेट होती है, हमें वो देख के लेना चाहिए हमेशा. एक्सपायरी डेट के पहले अगर वो ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, अगर एक्सपायरी डेट गई है और हम वो यूज़ करें तो हमें वो नुकसानदायक हो सकता है. ये आपको जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ. ओके तो यहाँ पे क्या बोले, टू अवॉइड हैविंग टू गुड मार्केट प्रोविजन अगेन द अगेन, मतलब हम हमेशा मार्केट से तो नहीं ले सकते ना, हम हमेशा कोई चीज़, जैसे हम अभी कैरी का अचार है तो हम घर पे जैसे कैरियों को मौसम आता है तो हम कैरियाँ ले लेते हैं और फिर अचार डालते हैं, तो ये कैसा है, ये हम स्टोर करके रखते हैं सालों तक, लेकिन हम इसे हर साल नहीं यूज़ कर सकते ना, हम कुछ साल तक, मतलब 1 साल हो गया आज का अचार, हम इस साल का अचार हम अगले साल तक खा सकते हैं, लेकिन वो अचार हम 3-4 साल तक नहीं खा सकते ना, क्योंकि उसको स्टोर नहीं करने की भी लिमिट होती है. इसके लिए इसमें ऐसे मेथड बताइए. अगली बार हम देखेंगे इसका अगला पार्ट. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. सो अभी आपके यूनिट टेस्ट चालू होने वाले हैं तो उसमें भी आपको ये मेंशन रहेगा.